व्हाट्सअप एवरीबॉडी, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बेल्जोएब। और आज हम लोग इस वीडियो में इस एपिसोड को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। जैसे कि आप सब लोगों को पता ही है कि इस एपिसोड में बहुत ज़्यादा तगड़ी फाइट सीन है, तो उस फाइट सीन में आप लोग खो जाओ उससे पहले इस वीडियो को एक लाइक कर दो। और जो लोग इस चैनल पर नए हो वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो आप ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते, लेट्स ब्रिंग द इंट्रो। तो इसी वीडियो के स्टार्टिंग में हमें फुरुची को दिखाता है कि वो अपने बेड पे सो रहा है। और तभी वहाँ पर बेथेम आ जाता है। आने के बाद फुरुची को जगह के बाहर से सीधा इशियामा हाई स्कूल पे लेके जाता है और वहाँ पर जाके उसको ट्रांसफ़र करता है। जब वो वहाँ से निकलता है, निकलने के बाद सामने देखता है कि ओगा और तोजो खड़ा हुआ है और उन दोनों का फाइट स्टार्ट होने वाला है। तो फुरुची जब उन दोनों को आमने सामने देखता है वो बहुत शॉक हो जाता है और वो कहता है कि ओगा और तोजो फिर से आमने सामने, फिर से उन दोनों का फाइट होने वाला है। और उसके बाद उसका नज़र बेल्जुएब पे जाता है। वो देखता है कि बेल्जुएब बिल्कुल ठीक हो गया है और वो ओगा के पास है। और वो सोचता है कि जब तक मैं कॉमिक पढ़ रहा था तब तक यहाँ पर कितना कुछ हो गया। फुरुची जब ये सब कुछ सोच रहा होता है तब देखता है कि पीछे पेड़ पे हिल्दा बैठा हुआ है और वो कहता है कि फुरुची तुम बहुत ज़्यादा लेट हो गए हो। और फुरुची उसे देखने के बाद कहता है कि हिल्दा तुम डीमन वर्ल्ड वापस नहीं गई? तो हिल्दा कहता है हाँ मैं गई थी, लेकिन मैं डॉक्टर को ले आने गई थी और मैं डॉक्टर को ले आया हूँ यहाँ पर बेल्जुएब के ट्रीटमेंट के लिए। और उसके बाद दिखाता है कि हिल्दा के पीछे से वो डॉक्टर और वो छोटी सी लड़की आती है और फुरुची उन दोनों को देखने के बाद कहता है कि ये लड़की डीमन वर्ल्ड से आया है और इसका मतलब ये भी एक डीमन ही है। और उसके अगले सीन में आइजावा और उसके चमचे को दिखाता है कि उन दोनों के सामने हिमेकावा और कांजाकी आ जाते हैं और वो लोग कहता है कि अब तो हम तुम लोगों को नहीं छोड़ेंगे। तो आइजावा का जो चमचा होता है वो कहता है कि आइजावा तो छोड़ो, अगर तुम दोनों साथ में मेरे ऊपर हमला करोगे तो मुझे ही नहीं हरा पाओगे, आइजावा को क्या हराओगे। और उसके बाद ये सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। और उसके बाद असली फाइट सीन दिखाता है ओगा और तोजो आमने सामने खड़ा हुआ है और तोजो ओगा को कहता है कि चलो अब जल्दी करो और फाइट स्टार्ट करो। और उसके बाद कहता है कि तुम्हारे सर में जो बच्चा है उसे साइड में रखो और उसके बाद ही पूरी ताकत से तुम हमला कर पाओगे। और उसके बाद ओगा बेल्जुएब को दूर ले जाता है। ले जाने के बाद उसे कहता है कि सुनो बेल्जुएब, ये एक 1-on-1 बैटल है और इसमें तुम बिल्कुल भी इंटरफेयर मत करना, तुम बस यहाँ पर बैठ के देखो क्या करता हूँ मैं। और उसके बाद कहता है कि तुम समझ गए ना? तो बेल्जुएब कहता है हाँ मैं समझ गया। और उसे वहाँ पर बैठने के बाद ओगा सीधे उसके सामने आता है। आने के बाद दोनों ही कहता है हियर वी गो और उसके बाद दोनों एक दूसरे की तरफ दौड़ने लग जाते हैं। जब तोजो देखता है कि ओगा सीधा उसके ऊपर वार करने के लिए आ रहा है तो तोजो हंसता है, कहता है कि तुम पिछली फाइट से कुछ भी नहीं सीखे, तुम्हें नहीं पता तुम सीधा फाइट करके मेरे से कभी भी जीत नहीं सकते। और उसके बाद दिखाता है कि ओगा उसके ऊपर सीधा हमला ना करके 360 डिग्री घूम जाता है और घूम के उसके मुंह पे एक मुक्का मारता है। और उसके बाद दिखाता है एक पावरफुल पंच उसके पेट में भी मारता है। और उसके बाद दिखाता है कि ओगा बहुत सारे मुक्का एक ही साथ मारने लग जाता है। और उसके बाद ओगा एक बहुत बड़ा सा पावरफुल किक करता है, लेकिन दिखाता है कि तोजो एक हेडबट मार के उसका किक रोक लेता है। और उसके बाद ओगा पीछे चला जाता है और वो सोचता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है। तोजो कहता है कि तुम्हारी इस बार से मैं तो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गया, सब लोग सही बोलते हैं, तुम ही हो इशियामा स्कूल के सबसे ज़्यादा शक्तिशाली, लेकिन मैं तुमसे भी ज़्यादा शक्तिशाली हूँ। और उसके अगले ही सीन में कुनिएदा और रेड टेल के सारे मेंबर को दिखाता है कि उन लोगों ने बाकी के सारे तोजो के लोगों को हरा दिया है। और उसके बाद वो लोग कहते हैं कि मैं तो अभी तोजो और ओगा का फाइट देखने के लिए जा रहा हूँ। और कुनिएदा भी कहता है कि मुझे भी जानने का इच्छा हो रहा है कि वो उन लोगों का फाइट कैसा चल रहा है। और दूसरी तरफ दिखाता है कि आइजावा और उसके चमचे के साथ कानाजाकी और हिमेकावा का फाइट होता है। तो कानाजाकी और हिमेकावा बहुत बुरी तरह से पीट रहा था उन लोगों से। और उसके बाद दिखाते हैं जब शिरोयामा उन लोगों के हेल्प करने के लिए जाता है तो कानाजाकी कहता है कि बिल्कुल भी हमारे फाइट के बीच में मत पड़ना, ये हम दोनों का फाइट है। और उसके बाद हिमेकावा और कानाजाकी भाव से बहुत मुश्किल से उठते हैं और उठने के बाद फिर से उन लोगों के साथ फाइट करने जाता है कि लेकिन वो लोग एक ही सेकंड में उन दोनों को फिर से डाउन कर देता है। और उसके बाद दिखाता है कि वहाँ पर नात्सुमे आ जाता है, आने के बाद उन दोनों को आसानी से पेल देता है। और उसके नेक्स्ट सीन पे उस डॉक्टर के असिस्टेंट बच्ची को दिखाता है कि वो वहाँ पर आता है जहाँ पर उन फायर क्रैकरों को फायर किया गया था। तो आने के बाद देखता है कि वो जो फायर क्रैकर का बर्निंग प्लेस होता है वहाँ पर एक छोटा सा फायर क्रैकर अभी भी है और उसमें थोड़ा सा आग भी लगा हुआ है। और उसके बाद दिखाता है कि कुनिएदा दौड़ते दौड़ते वहाँ पर आ जाता है और आने के बाद देखता है कि सामने ओगा और तोजो का फाइट चल रहा है। और उसके बाद दिखाता है कि तोजो एक बहुत बड़ा पंच करता है, लेकिन ओगा किसी तरह उसे डिफेंस करता है। और उसके बाद दोनों के बीच में बहुत ही घमासान मुकाबला चल रहा होता है। वो उसको किक करता है, ओगा भी उसे किक करता है, वो भी उसे पंच करता है, ओगा भी उसे पंच
पंच करता है। मतलब इन दोनों में ऐसे ही बहुत देर तक बराबरी का मुकाबला चल रहा होता है और इनके मुकाबले को देख के कुनिएदा से लेके बेल्ज़ेबुब सब लोग बहुत ज़्यादा मोहित हो जाते हैं। और उसके बाद दिखाता है कि तोजो के अंदर बहुत ज़्यादा जोश आ गया है और वो ओगा को एक के बाद एक मुक्का मारता है मुंह में और बहुत ज़्यादा फेस में पंच करने के बाद दिखाता है कि ओगा सह भी नहीं पा रहा होता है और वो सोचता है कि ये तो सिर्फ एक इंसान नहीं लगता, ये एक बीस्ट है और ये कितने खतरनाक तरीके से फाइट कर रहा है, ये तो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है। और उसके बाद ओगा कहता है कि ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं चलने वाला, मुझे एक काउंटर अटैक करना पड़ेगा। और उसके बाद ओगा एक बहुत ही ताकतवर पंच करता है और पंच करने के बाद दिखाता है कि तोजो ज़मीन में लेट जाता है और सब लोग कहते हैं कि ये क्या हो गया, ओगा ने तोजो को हरा दिया। और उसके बाद ही दिखाता है कि ओगा के हाथ में जो ज़ेबूर स्पेल था वो एक्टिवेट हो गया है। तो उस ज़ेबूर स्पेल को देखने के बाद उस डॉक्टर के साथ जो बच्ची थी वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और उसके पैर में लग के वो जो फायर क्रैकर का लॉन्चर होता है वो गिर जाता है और उसमें जो एक आखिरी बचा हुआ फायर क्रैकर था वो फायर हो जाता है और वो फायर क्रैकर फायर होने के बाद सीधा ओगा और तोजो की तरफ आ रहा होता है। तो उसे देखने के बाद कुनिएदा, फुरुची सब लोग चिल्ला के बोलते हैं ओगा तुम्हारे पीछे देखो। और उसके बाद दिखाता है कि ओगा को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, वो अपने हाथ को सामने की तरफ रखता है बिल्कुल आयरन मैन की तरह। और उसके बाद दिखाता है कि जब वो फायर क्रैकर आता है वो उसके हाथ से उसे रोक लेता है और उसके बाद दिखाता है कि उन लोगों को कुछ भी नहीं हुआ है, ओगा ने उसके हाथ से उस फायर क्रैकर को रोक दिया है। और उन दोनों के पीछे ग्राउंड पे एक बहुत ही बड़ा ज़ेबूर स्पेल बन जाता है जिसमें आग लगा होता है। तो सब लोग देख के बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं, मतलब इतना ज़्यादा पावर ओगा के अंदर कैसे आ गया। मतलब जिन लोगों को पता है उन लोगों को तो पता है और जिन लोगों को पता नहीं वो लोग सब लोग चौंक जाते हैं। और तोजो भी उस ज़ेबूर स्पेल को देखता है, देखने के बाद वो भी हैरान हो जाता है और उसके बाद ओगा के हाथ में उस निशान को देखने के बाद कहता है कि तुम्हारे हाथ में ये कौन सा निशान है। और उसके बाद ओगा को दिखाता है कि वो बहुत ज़्यादा गुस्सा है और वो चिल्ला के कहता है बेल्ज़ेबुब, मैंने तुम्हें बताया कि ये एक 1-on-1 बैटल है और हम दोनों के फाइट के बीच में बिल्कुल भी मत पड़ना। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पावर के बिना मैं हार जाऊंगा? मैं बिल्कुल भी नहीं हारूंगा। जब ओगा बेल्ज़ेबुब को ये सब कुछ समझा रहा था, पीछे से वो लड़की आती है, आने के बाद कहता है कि ओगा क्या तुम एक नंबर के इडियट हो, हम लोगों ने कितना ज़्यादा मेहनत किया तुम्हारे लिंक को फिर से जुड़ने के लिए और तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। और पीछे से दिखाता है फुरुची को, वो भी सोचता है कि ओगा पावरफुल है लेकिन बेल्ज़ेबुब के पावर के बिना वो तोजो को नहीं हरा सकता। और उसके बाद ओगा को दिखाता है, वो बेल्ज़ेबुब को कहता है ये जो तोजो है वो मेरा है और मैं अपने पावर से इसे हराना चाहता हूँ, तुम समझ गए। और उसके बाद दिखाता है कि बेल्ज़ेबुब उसका कनेक्शन उसके साथ तोड़ देता है और इसे देखने के बाद सब लोग बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं, ऐसे कि हिल्दा भी चौंक जाती है। और उसके बाद वो डॉक्टर कहता है कि ये पॉसिबल है, इन दोनों का रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा बढ़ गया है जिससे कि वो एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता है और वो लोग जब चाहते हैं वो तभी एक दूसरे से जुड़ सकते हैं उस ज़ेबूर स्पेल से। और उसके बाद ओगा तोजो के पास जाता है, जाने के बाद कहता है कि तुम्हें लेट करने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, अब फाइट करते हैं। और तोजो कहता है कि तुम्हारे हाथ में जो मार्क है इसे देख के पता चलता है कि तुम बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो। और उसके बाद वो भी कहता है चलो एक आखिरी फाइनल फाइट करते हैं। और उसके बाद वो दोनों अपनी पूरी ताकत से फाइट करते हैं। दिखाता है ओगा जो है वो तोजो के एक बहुत ही ताकतवर पंच करता है और तोजो भी उसे एक ताकतवर पंच करता है। ऐसे फाइट करते करते रात से लेके सुबह हो जाता है और उसके बाद बाकी के सारे लोगों को दिखाता है, देख के वो लोग भी हैरान हो जाते हैं कि ये लोग कैसे फाइट कर रहे हैं। मतलब रात से लेके सुबह हो जाता है फाइट करते करते, लेकिन वो लोग थकते नहीं, वो लोग फाइट करते ही रहते हैं। दिखाता है तोजो जो है वो ओगा को एक पंच करता है, ओगा भी उसके पेट में एक किक मारता है और वैसे ही उन लोगों का फाइट और बहुत देर तक चलता है। और उसके बाद दिखाता है दोनों ही बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, तोजो भी बहुत ज़्यादा थक जाता है और ओगा भी बहुत ज़्यादा थक जाता है। तोजो सोचता है कि ये ओगा कैसा है, वो तो बहुत पहले हार जाना चाहिए था उसे, इतना मार खाने के बाद भी वो अपने ताकत को एक दूसरे लेवल पे लेकर जा रहा है। और ओगा भी सोचता है तोजो भी किसी तरह का बीस्ट है, वो तो हारने का नाम ही नहीं ले रहा। और उसके बाद तोजो सोचता है कि यही हमारा आखिरी वाला मूव है, इसमें जो जीतेगा वो ही पूरा मैच जीत जाएगा। और उसके बाद दोनों एक दूसरे के तरफ दौड़ने लग जाते हैं और तोजो पूरी ताकत से ओगा के पेट में एक लात मारता है और वो सीधा निशाने पे भी लग जाता है और ओगा गिर जाता है, मतलब गिरने वाला होता है। और उसे देखने के बाद तोजो भी सोचता है कि यस मैं जीत गया। और दिखाता है कि ओगा अब नीचे नहीं गिरता, वो घूम के उसके पीछे आ जाता है और पीछे आने के बाद उसके कमर पे पकड़ लेता है और पकड़ के एकदम सीधा देसी धोबी पछाड़, मतलब एकदम सुल्तान मूवी की याद आ जाती है, जैसे सलमान भाई पटकते हैं ना सब लोगों को, उस तरह से उसे लेके सर के ऊपर से 360 डिग्री उसे पटक देता है।
और उसके बाद दिखाता है कि वो वहाँ पर ही नॉकआउट हो जाता है। और उन लोगों का फाइट देखने के बाद सब लोग बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं और सबसे ज़्यादा हैरान हो जाता है फुरुची। वो कहता है कि ओगा फाइट जीत गया है, इसका मतलब पूरे इशियामा स्कूल का सबसे ताकतवर बंदा है ओगा। और उसके बाद तो जो उसी पोजीशन में ओगा को एक सवाल पूछता है, कहता है कि क्यों तुम्हारा पंच बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बन गया है। तुम तो उस छोटे से बच्चे के साथ बात करके आए थे ना, और उसके बाद मैंने देखा तुम्हारे हाथ में वो स्पेल, वो जो मार्क था वो भी मिट गया है, और उसके बाद भी तुम्हारा जो पंचेस है वो इतना ज़्यादा ताकतवर कैसे हो गया है। तो ओगा कहता है कि वो उसलिए नहीं हुआ है, इसलिए हुआ है कि मैंने किसी से प्रॉमिस किया है, मैंने बेल्ज़ेबुब से प्रॉमिस किया था कि मैं किसी भी हालत पे नहीं हारने वाला हूँ। और वो कहता है कि एक प्रॉमिस क्या इतना ज़्यादा पावरफुल होता है। और उसके बाद तोजो उसके पास्ट लाइफ के बारे में सोचता है और दिखाता है कि तोजो जब बहुत छोटा था तब वो बहुत ज़्यादा चोरियाँ करता था, और एक दिन उसे बहुत लोगों ने पकड़ लिया था और उसे मारने वाला था, और तभी वहाँ पर एक आदमी आके उसे बचा लेता है, और वो उस आदमी के हाथ में भी ऐसे ही जेबुर स्पेल था। और उस आदमी को देखने के बाद ही उसके मन में ये ख्याल आता है कि मैं भी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बनूंगा इसकी तरह। और उसके बाद उसने बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत की और उसके बाद वो इस जगह पे आके खड़ा हुआ है। और उसके बाद ओगा वहाँ से उठता है, उठने के बाद बेल्ज़ेबुब के पास जाता है, जाने के बाद कहता है कि मैं जीत गया। और उसके बाद दिखाता है कि बेल्ज़ेबुब वो सीधा उसके पास आके उसके पेट में एक हेडबट मारता है, मतलब वो भी बहुत ज़्यादा खुश है। और उसके बाद फुरुची ओगा के पास जाता है, जाने के बाद कहता है ओगा तू एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ भूल रहा है। तो ओगा कहता है कि मैं कौन सा इंपॉर्टेंट चीज़ भूल रहा हूँ। तो वो कहता है कि उसके हाथ में मैंने एक जेबुर स्पेल देखा था। और उसके बाद फुरुची तोजो के पास जाता है, जाने के बाद कहता है कि तुम्हारे हाथ में भी एक जेबुर स्पेल है, मैंने देखा था तुम्हारे राइट हैंड पे। तो तोजो कहता है कि ये जेबुर स्पेल सिर्फ एक टैटू है, मुझे जिस आदमी ने बचाया था उसके हाथ में भी एक जेबुर स्पेल था और वो बहुत ज़्यादा चमकता था, लेकिन मैंने उसे देख के उसको कॉपी किया था, मेरे हाथ में एक टैटू बनाया है, ये बस एक टैटू है। और उसके बाद तोजो ओगा को कहता है ओगा सुनो, अब से तुम ही हो इशियामा स्कूल के सबसे शक्तिशाली बंदे। और इसी पॉइंट पे ये वाला एपिसोड जो है ख़त्म हो जाता है। और अभी टाइम हो गया है कमेंट्स पढ़ने का। तो पहला कमेंट करता है अननोन गेमिंग भाई ने, क्या है भाई तुम नारुतो एनीमे देखते हो? भाई नारुतो एक बहुत ही तगड़ा और ज़बरदस्त एनीमे है, सब लोगों ने देखा है, और अगर आप लोगों में से किसी ने भी नारुतो नहीं देखा तो अभी के अभी जाओ और नारुतो देख के आओ और बोलोगे भाई क्या ही एनीमे सजेस्ट किया, मज़ा आ गया। और सेकंड कमेंट करता है प्रो BR भाई ने कहा है यू गुड यूट्यूब आई लाइक यू। ओके। और थर्ड और लास्ट कमेंट करता है एल भाई ने कहा है फेस रिवील प्लीज़। तो भाई पहले फेस वैल्यू बना लेते हैं और उसके बाद फेस रिवील करेंगे, तो उसके लिए अभी थोड़ा सा टाइम है। और यहीं पर ही हम लोगों का सवाल जवाब का खेल ख़त्म होता है। अगर आप लोग भी चाहते हो इस खेल का हिस्सा बनना तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करो, वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दो और बताओ कि वीडियो कैसा लगा। और इसके नेक्स्ट पार्ट कल ही आ जाएगा, जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।